Good evening, friends. Welcome to your Learner Ones and Ones channel. Let us do analysis for Friday, that is 20th July 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed, right? So हमने डिस्कस किया था if we open gap up both in Nifty and Bank Nifty में, अगर gap up खुलते Nifty में as long as we do not see any price action above 19,900 30 minutes का we are not buying, right? We are not buying. And if that price action turns negative, right? If that price action turns negative, तो 30 minutes के price action के बाद उसका low break होना चाहिए. उसका low break होते ही we will go for selling opportunity till the previous closing, which we got very well. And we say that we will continue only if lower lows will stay in the trend, right? Only if lower lows stay. And we got a very good opportunity in Nifty, right? आज बहुत अच्छी opportunity मिली. Similarly, Bank Nifty में what we said, सिमिलरली बैंक निफ्टी में हमने क्या कहा था कि बैंक निफ्टी में अगर गैप अप हो जाए और कोई भी गैप अप 46,200 के ऊपर है, याद रखना व्हाट वी डिस्कस, राइट? जस्ट सी द प्रीवियस वीडियो, राइट? एक बार वापस प्रीवियस वीडियो देख लेना, इट विल हेल्प यू. वी डिस्कस दैट इफ वी ओपन गैप अप अबव 46,200 देन फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल नीड्स टू बी ग्रीन, राइट? फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल नीड्स टू बी ग्रीन. उसका हाई ब्रेक होने पे वी विल बाय. बट फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल अगर रेड हो जाए, पहले 15 मिनट का कैंडल अगर रेड हो जाए, तो फिर वी विल वेट फॉर 30 मिनट्स. वी विल वेट फॉर 30 मिनट्स और उसका लो ब्रेक होने पे ही वी विल गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, या उसका हाई ब्रेक होने पे वी विल गो फॉर लॉन्ग, राइट? आई ऑल्सो पोस्टेड दिस ऑन मनी कंट्रोल टुडे इटसेल्फ इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, फर्स्ट 30 मिनट्स के कैंडल के बाद. एंड यू मे नोटिस, लेट मी टेक दिस ऑन द 30 मिनट्स का फ्रेम सो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू सी दिस. Okay, we are back on 30 minutes ka frame. Now when you see this 30 minutes frame, what was the low? Low was 46,175. High क्या है? 46,310. Now if you see this candle, you would think that कि अभी low break हुआ था क्या? But low नहीं. Just look at the price action. यहाँ पे price action क्या है और इसका low क्या है? इसका low है 46,180. Still इस low से 5 मिनट्स, I mean 5 पॉइंट्स ऊपर ही है, राइट? ये लो से 5 पॉइंट्स ऊपर ही है. उसी तरीके से अगर ये कैंडल देखेंगे 15 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे दिखेगा कि बहुत अच्छा बाइंग आ रहा है, राइट? 30 मिनट्स पे तो दिख गया कि यहाँ पे बाइंग नहीं है, पर 5 या 15 मिनट्स पे लगेगा कि बहुत अच्छा बाइंग आ रहा है. बाइंग आया भी तो भी इसका हाई क्या था? इसका हाई है 46,303. वापस पहली फर्स्ट 30 मिनट्स के कैंडल का हाई क्या था? 46,310. तो ना ही हाई ब्रेक हुआ था यहाँ पे, ना ही लो ब्रेक हुआ था. वी वर स्टिल इनसाइड दिस रेंज जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही ट्रैप हो रहे थे. दैट इज द रीजन इतने बड़े गैप अप के बाद वी ऑलवेज डिस्कस कि फिर 30 मिनट्स रुकने के बाद क्या होता है. 30 मिनट्स रुकने के बाद जब यहां से जब इसका लो ब्रेक हुआ, यहां से वन साइडेड मूव मिला प्रीवियस क्लोजिंग तक, उसके वहां से भी स्विंग नीचे गया और पूरी तरीके से सिर्फ कल के नहीं तो उसके प्रीवियस डे के लो के पास भी आया, राइट? उसके प्रीवियस डे के लो के पास भी आया, जहां से ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा क्यों ना हो रिट्रेस तो होगा, थोड़े से शॉर्ट्स क्यों ना हो कवर तो हो जाएंगे. That was the overall price action that happened in Nifty and Bank Nifty, which was clearly one-sided, a very good opportunity for the day, right? Now, what about tomorrow? Friday के लिए क्या, right? Now, coming back on days frame, let me close all this lines so we can see it. आज की ये जो कैंडल बनी है, आज का ये जो प्राइस एक्शन है, ये प्रॉपरली बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है. ये बेरिश एनगल्फिंग क्यों है? प्रीवियस डे की कैंडल को इसने ऊपर से भी नीचे से भी इट हैज कंप्लीटली ईटन द प्रीवियस डे कैंडल, राइट? और पिछले 3 दिनों का प्राइस एक्शन भी इसके अंदर आ रहा है. इतना ही नहीं, इवन विद दिस गैप अप यू मे नोटिस ये फ्राइडे का, जो फ्राइडे से हम लोग कह रहे थे ना लोअर हाइज लोअर लोज ये सब चला रहा है, फ्राइडे उसके बाद मंडे उसके बाद ट्यूसडे, बस वेडनेसडे को एक दिन ये प्राइस एक्शन बदला था. पर आज जब गैप अप खुला, इसका हाई क्या है? 19,867, राइट? और ये फ्राइडे का हाई क्या है? 19,887. 10 पॉइंट नीचे पहले ही रेजिस्टेंस के पास आके वहां से रिजेक्शन लेके वापस प्राइस एक्शन नीचे गया है, राइट? बस इसी के 10 पॉइंट रेंज के अंदर. दैट वाज द रीजन वी वर सेइंग कि इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है ना, नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस रेजिस्टेंस इज, राइट? इसलिए दैट वाज द रीजन वी सेड दैट वी नीड क्लोजिंग अबव 19,900. बीच में कहीं पे भी हो जाए, देन व्हेन यू कम बैक ऑन 15 मिनट्स, and you see कि बीच में कहीं पे भी पंप आ जाए, पुराने रेजिस्टेंस से वापस सेलिंग आ रही थी. जब हमको वेंसडे में एक डे भी दिखा जहां पे पूरे 1 घंटे तक वी सॉ बाइंग, बट अगेन इट वाज डम्प, राइट? आज गैप अप खुल के भी अगेन इट वाज डम्प, एंड द रीजन अगेन दिस रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट? दिस रेजिस्टेंस पॉइंट स्टेड स्ट्रॉन्गर. दैट इज द रीजन अभी फॉर फ्राइडे या इससे आगे भी. नाउ अगेन व्हेन वी आर क्लोज्ड, दिस इज नॉट 19,700 का क्लोजिंग, ये तो आखिरी की कैंडल है, बट लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज निकालो तो आज की क्लोजिंग 19,659 है, राइट? ये रेंज पे कहीं पे भी है. दिस इज द लास्ट 15 मिनट्स का कैंडल, बट द एवरेज इज एट 19,659. वी हैव क्लोज्ड एट 19,659. इसीलिए
अभी इसके आगे वापस जब तक अभी यहां से वापस 19900 काफी दूर है, इसलिए नाउ वी विल नॉट वेट फॉर 30 मिनट्स या 1 आवर. नाउ वी नीड एटलीस्ट एनी डेज कैंडल. नाउ इफ इट इज एबल टू क्लोज अबाउट 19900 वी विल फॉरगेट एनी पुट, एनी शॉर्टिंग, एनीथिंग, राइट? ओनली इफ इट इज एबल टू क्लोज अबाउट 19900 ऑन डे अगेन, राइट? नाउ इट इज नॉट द सिनेरियो ऑफ 30 मिनट्स या 1 आवर. ओनली इफ इट कैन क्लोज अबाउट 19900. वापस ये बीच में कहीं पे भी गैप अप हो जाए, कहीं पे भी पंप मिल जाए, फ्लैट खुल के यहाँ पे कहीं पे भी आए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी कॉल अपॉर्चुनिटी या फिर एनी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. क्यों नहीं यहां से? क्योंकि वापस यहां से सेलर्स विल ट्राई टू ड्रैग इट डाउन, राइट? यहां से वापस प्रीमियम्स खाना शुरू कर देंगे, यहां से वापस नीचे प्राइस रख लेंगे. इसलिए दैट इज द रीजन. यहां से कितना भी ऊपर जाए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल अपॉर्चुनिटी. वी विल इनिशिएट एनी कॉल अपॉर्चुनिटी ओनली एंड ओनली इफ निफ्टी on days frame, nifty on days frame, day candle frame 19900 के ऊपर closing दे, right? Now let us discuss all the three scenarios. Now all the three scenarios considering the closing at 19659, right? यहां से अगर अभी निफ्टी फ्लैट खुल जाए, right? फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुलने के बाद अगर निफ्टी यहां से ऊपर जाने लग जाए, राइट? यहां से ऊपर जाने लग जाए, वी विल लीव द अपॉर्चुनिटी. फ्लैट खुल के जितना भी ऊपर जा रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. ऊपर जाके वापस नीचे जाए और आज का लो ब्रेक करे. आज का लो कहां पे था? टुडेज लो इज एट 19605. लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस लाइन डाउन एंड लेट मी टेक इट क्लोजर टू 19600. ओके, सो फ्लैट खुल के ऊपर जाए, कितना भी ऊपर जाए, वी आर नॉट बाइंग. ओनली इफ 19600 इज ब्रोकन, राइट? ओनली इफ 19600 इज ब्रोकन, ओनली देन वी विल गो फॉर एनी पुट अपॉर्चुनिटी, राइट? यहां से फिर वापस हम लोग पुट अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे विद द टारगेट ऑफ 19512, 19515. जब तक यहां से वापस अगेन ऐसे ही लोअर लोस का प्राइस एक्शन चलते रहे, राइट? अभी ये लोअर लोस का प्राइस एक्शन चलते रहे, कोई भी स्विंग है पुराना स्विंग तोड़ दे तो देन वी विल एग्जिट, राइट? एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन. If previous swing high is getting broken, we will exit and we will re-enter only if swing low can be broken, right? This we do twice, right? The same thing, right? अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. ओनली स्विंग लो इज ब्रोकन. अनदर थिंग इज ऑलवेज सी कि सपोर्ट के पास प्राइस एक्शन कैसा होता है. टेक दिस एग्जांपल, जब 19700 आज के लिए जब हम गैप अप खुले थे, जब 19700 वाज अ सपोर्ट, राइट? 19700 जब सपोर्ट के जैसे एक्ट करा था, लेट मी जस्ट zoom here so you will see clearly. हाँ, now also let me take one horizontal line here. ओके, यहाँ पे जब आप देखना 19700 सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, भले ही गैप अप खुले, प्राइस एक्शन देखिए वापस से सेलिंग के पास आ रहा था. 700 के पास वापस जब ये हैमर आया, राइट? अभी वी आर इनटू सेलिंग, ये हैमर आया, उसके बाद देखना प्राइस कितने देर तक खुद को रोके रखा था. हर एक कैंडल नीचे जा रही थी, हर एक कैंडल वाज गोइंग डाउन, एवरी कैंडल वाज वन बिलो अनदर. जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस वन हैमर द प्राइस वाज एबल टू सस्टेन इटसेल्फ फॉर 315 मिनट्स का कैंडल. एक हैमर ने 1 2 3 4 कैंडल यहीं पे रोके रखे थे, राइट? इसलिए सपोर्ट के पास प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है. इसलिए हम लोग फ्लैट खुलते हैं, यहां से फ्लैट खुल के भले ही ऊपर जाए, ऊपर जाके जब नीचे आए, लुक एट दी प्राइस एक्शन, वापस ऐसे हैमर बन जाए या फिर ऐसे रेड हैमर भी बन जाए. देखिए प्राइस एक्शन इज अगेन बीइंग सस्टेन, राइट? इसीलिए ऐसे पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे डू नॉट इनिशिएट एनी पुट अपॉर्चुनिटी. ओनली इफ इट टर्न्स रेड, तो फिर सपोर्ट टूटा तो टूटा कैसे? लुक एट दिस प्राइस एक्शन. This price action is the perfect example की support टूटा, और this kind of price action, 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 again this red candle. support के पास आके ऐसे red candle बनते, उसी के बाद उसका लो ब्रेक होने पे we will take the put opportunity, right? That is if we open flat, ऊपर जाके नीचे आए, फ्लैट जाके यहाँ पे नीचे भी आए, नीचे से वापस थोड़ा सा बाउंस ले और बाउंस लेके फिर वापस सेल करे, राइट? बाउंस लेके वापस अगर ये 19600 ब्रेक करते विद द सेम प्राइस एक्शन वी सॉ, राइट? विद द सेम प्राइस एक्शन दैट वी हैड मार्क्ड, ऐसे ब्रेक करते, अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन द पुट अपॉर्चुनिटी. Again, we are interested in the put opportunity for the target of what? For the target of 19515, 520. जब तक नीचे जा रहा है, then lower lows are maintained, we will stay in the trade, right? That is flat both the scenarios. What if we open gap up? अभी कोई भी गैप अप फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द रेंज ऑफ 19659, यहां से कोई भी गैप अप अगर ये जोन के आसपास कहीं पे भी हो जाए, यानी 19750 के अंदर, 19750 के अंदर कोई भी गैप अप हो जाए, सो एटलीस्ट ये गैप अप के बाद अगेन वी विल वेट फॉर 30 मिनट्स. वहां से वापस ऊपर जा रहा है, वी आर नॉट बाइंग. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी विल बाय ओनली एंड ओनली इफ डेज कैंडल कैन क्लोज अबाउट 19900. तो गैप अप होके ऊपर जाने लग जाए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. लेट इट गो, कितना पंप कर रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. पर 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन
गैप अप खुलने के बाद भी, उसके बाद कितना भी टाइम लगे, उसके बाद वापस इफ इट इज एबल टू ब्रेक 19700 के ऊपर कोई भी गैप अप, राइट, 19700 के ऊपर कोई भी गैप अप हो जाए, 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन वापस से अगर ये जो कंसोलिडेशन आज हुआ था, राइट, ये जो फेज हुआ था जहां पे थोड़ा सा पॉज आया था, ये पॉज आने के बाद ये जो कैंडल बनी है, व्हाट इज दिस कैंडल, इसका लो क्या है, ये कैंडल का लो है, दिस कैंडल्स लो इज 19660। गैप अप के बाद वापस हम इस कैंडल के नीचे आ जाता है, देन आई एम अगेन इंटरेस्टेड इन दी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, राइट, वापस नीचे आते हैं और कौन सी कैंडल जरूरी ऐसा हैमर दिखने पे यू विल शॉर्ट, क्या नहीं, लेट इट टर्न इनटू नेगेटिव प्राइस एक्शन, लुक एट द प्राइस एक्शन, लुक एट द कैंडल, व्हाट काइंड ऑफ कैंडल इज फॉर्मिंग, राइट, गैप अप खुल के ऊपर चले जाने लग जाए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, फ्लैट खुल के भी ऊपर जाए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी ऑलरेडी डिस्कस फ्लैट, गैप अप में ऊपर नहीं, ओनली इफ इट इज एबल टू ब्रेक दिस कैंडल्स लो व्हिच इज 19660 विद अ नेगेटिव प्राइस एक्शन, अगेन वी आर इंटरेस्टेड इनटू शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज अगेन लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट, स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, वी एग्जिट, वहां से वापस स्विंग लो, वहां से वापस ऐसा स्विंग लो नीचे ब्रेक हो जाए, ओनली देन वी विल री एंटर द सेम वे वी कीप ऑन डिस्कसिंग ईच एंड एवरी रेट, दैट इज गैप अप सिनेरियो, राइट. What if we open gap down? Now any gap down which is below 19600, right? Below 19600 यानी एकदम 19500 पे ही मिल जाए, 550 वगैरह इतने रेंज पे मिल जाए, then again I will at least wait for 30 minutes और see price action कैसे है. 600 के आसपास यानी let us consider 19580 या फिर 620, 600, 19, ये 580 से लेके 620 के रेंज में कहीं पे भी गैप डाउन हो जाए, राइट, इतने रेंज पे अगर गैप डाउन हो जाए और फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल इतने रेंज पे कहीं पे भी गैप डाउन हो जाए और फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल अगर ऐसी रेड बनती है, ऐसी रेड बनती है, ऐसी रेड बनती है, राइट, वापस ऐसी रेड बन जाती है, ऐसी रेड बनती है, यही जो ऑलरेडी जो प्राइस एक्शन पहले से ही हुआ है वही प्राइस एक्शन गैप डाउन खुलने के बाद 19600 के पास में 580 से लेके 620 की रेंज में कहीं पे भी गैप डाउन मिल जाए, वहां पे ऐसी रेड बनती है, तो मार्किंग दी हाई ऑफ द कैंडल, उसका लो जहां से भी ब्रेक होता है, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन दी पुट अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 19500 एज लॉन्ग एज अगेन लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट, एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग on. Swing high gets broken, we exit. वापस से swing low if it can be broken with the negative price action ऐसी candles के साथ, then I am interested again into the put, right? This we will do only twice. वहां से वापस ब्रेक हो जाता है, we will exit. We will only consider the SL opportunity twice. दो बार SL चला जाए, we are not taking the trade, right? दैट इज अगर इतने रेंज में हो जाए, गैप डाउन अगर एकदम 19500, 520, 580 ये रेंज पे हो जाए, देन आई विल एटलीस्ट वेट फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स रुकने के बाद देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे है, वापस लो ब्रेक होता है, ओनली देन विथ वेरी लेसर क्वांटिटी, क्योंकि उतना बड़ा गैप डाउन हुआ, राइट, अगर हुआ तो दिस इज प्रोबेबिलिटी जस्ट इन केस इफ हैपेंस, राइट, तो फिर उससे वापस वो गैप डाउन से वापस अगर पंप करने लग जाए, फर्स्ट 15 मिनट्स ऐसी ग्रीन बन जाए, ऐसी ग्रीन बन जाए, ऊपर जाने लग जाए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी कॉल अपॉर्चुनिटी. ऊपर से वापस रिजेक्शन लेके आज की क्लोजिंग के नीचे आए, राइट, इफ इट ओपन्स गैप डाउन विद अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन एंड इफ इट स्टार्ट्स पंपिंग अप, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल अपॉर्चुनिटी, लेट इट टेक द रेजिस्टेंस एट द एनी प्रीवियस स्विंग हाई एंड लेट इट अगेन कम डाउन एंड ब्रेक टुडेज क्लोजिंग, राइट, let it again break today's closing, then again we are interested in the put opportunity, right. In this way we have discussed both the gap down probabilities as well as flat as well as gap up in Nifty. What about Bank Nifty? And Bank Nifty also, now just like Nifty just like Nifty, Bank Nifty has also today taken the resistance from the same point, right. Friday का जो high था उसी के आसपास से रिजेक्शन लिया है, इसीलिए बैंक निफ्टी में भी एज लॉन्ग एज वी डू नॉट सी, फॉरगेट 46370 भी, जब तक 46300 के ऊपर यही हाई, व्हाट इज दिस हाई, 46301 का ओपनिंग है, राइट, 46301 का ओपनिंग है, 310, स्टिल वी वुड कंसीडर 46300. जब तक 46300 के ऊपर, आई विल जस्ट शिफ्ट दिस लाइन हियर, राइट, आई एम शिफ्टिंग इट हियर, मेकिंग इट अ रेड. जब तक इसके ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर, राइट, ये 46300 के ऊपर जब तक कोई 46300 के ऊपर डे कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती, टिल देन वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी कॉल अपॉर्चुनिटी. देन अगेन व्हाट इफ यहां पे पंप हो गया वापस 100-200 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, यू हैव सीन हाउ द n number of times it has pumped into the resistance zone, फटाक से डंप भी हो जाता है, right, it gets pumped, it gets dumped, it gets pumps, it gets dumped, right. That is the reason we do not want any call opportunity in this swing, right. Inside this swing I do not want the opportunity. So now if we open flat in Bank Nifty, फ्लैट खुलने के बाद वापस कितना भी ऊपर जाए, जस्ट लाइक निफ्टी, एंड अगेन इफ इट इज कमिंग डाउन एंड एबल टू ब्रेक टुडेज लो, आज का लो क्या था, आज का लो है 45570, राइट, कितना भी ऊपर जाए, इफ इट इज एबल टू ब्रेक 45570 विद दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, दिस प्राइस एक्शन, दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, आज ही के, राइट, आई एम शोइंग दिस ऑन 30 मिनट्स, कंसिडर इट ऑन 15 मिनट्स, राइट, आई एम शोइंग इट ऑन 30 मिनट्स ताकि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आई विल कवर, बट कंसिडर ऑन 15 मिनट्स, राइट, 15 मिनट्स. तो 15 मिनट्स पे
कितना भी पंप हो जाए, पंप होके वापस आज का लो ब्रेक करे 45,570 के नीचे, दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम, 15 मिनट्स पे ऐसा ब्रेक कर दे, then I am interested in put opportunity for the further target of 45,415 as long as again lower lows ka price action is going on, right? If any swing high gets broken, we exit again. Only if swing low is getting broken with again this kind of price action, only then we will re-enter, right? That is अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाए, फ्लैट खुल के वापस अगर नीचे भी आए, फ्लैट खुल के इफ प्राइस एक्शन डायरेक्टली स्टार्ट्स कमिंग डाउन, यहां से थोड़ा सा रिट्रेस करके वापस सपोर्ट तोड़े, राइट? थोड़ा सा रिट्रेस करके अगर वापस सपोर्ट तोड़ता है, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन द पुट अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर द सिमिलर टारगेट द सेम वे एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट? अगेन द सिमिलर मैनर एंड ओनली इफ द स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, ओनली देन वी एग्जिट, राइट? दैट इज फ्लैट खुल के नीचे आए एंड ऊपर आए, बोथ द सिनेरियोज वी हैव डिस्कस्ड फॉर अपसाइड आल्सो, फॉर डाउन साइड आल्सो. व्हाट इफ वी ओपन गैप अप? कोई भी गैप अप फ्रॉम 45 व्हाट इज द क्लोजिंग अगेन 45,679, यहां से लेके कोई भी गैप अप 45,900 के पास हो जाए या 46,000 के पास कोई भी गैप अप हो जाए, राइट? कोई भी गैप अप हो जाए, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स. आफ्टर 30 मिनट्स ऑल्सो इफ इट स्टार्ट्स पंपिंग अप, आई एम लिविंग द अपॉर्चुनिटी. आई डू नॉट वांट टू ट्रेड. ओनली इफ विद द गैप अप ऑल्सो, गैप अप होने के बाद भी वापस ये सारा जो अभी कंसोलिडेशन फेज है, राइट? ये सारा जो कंसोलिडेशन फेज है, इसके नीचे अगर आ सके, राइट? गैप अप खुलने के बाद भी वापस यही लो ब्रेक कर दे, वापस यही लो ब्रेक कर दे. ये लो कहां पे? दिस लो इज क्लोजर टू, लेट मी जस्ट टेक क्रॉस है, दिस इज द रेंज ऑफ 45,770 का रेंज है, 45,770. तो गैप अप खुलने के बाद भी वापस ये रेंज के नीचे आ जाए with the negative price action like this similar price action on 15 minutes, only then I'm interested in shorting, right? Again as long as the lower lows का frame is respected, right? जैसे यहां से पूरा price action नीचे गया, यहां से जब swing high break किया, अभी जिनके पास भी यहां से शॉर्ट्स अपॉर्चुनिटी थे उन्होंने यहां पे एग्जिट नहीं किया, तो यू में सी वापस ऊपर चला गया और पूरा जो भी यहां से शॉर्ट थे सारा प्रीमियम डीके हो गया, राइट? ऑल द प्रीमियम इज रिटन. दैट इज द रीजन स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, एग्जिट अगेन व्हेन योर स्विंग इज गेटिंग ब्रोकन, ओनली देन री-एंटर. That is the gap up scenario. If it is going up, we are not interested. Only if it again brings the swing low, the way we discussed, only then we are interested. Now, what if any gap down? What if any gap down happens closer to 45,600 या यहाँ से नीचे, right? 45,600, 45,550 से लेके 600 के पास, 45,550 से लेके 600 के पास कोई भी गैप डाउन हो जाए और उसकी पहली 15 मिनट्स की कैंडल, 15 मिनट्स, नॉट इवन 30, 15 मिनट्स की कैंडल ऐसी रेड बने, ऐसी रेड बने, ऐसी रेड बने या इस तरीके से रेड बने, वापस ऐसी रेड बने, ऐसी रेड बने या ऐसी रेड बने, राइट? नॉट दी डोजी काइंड, ये ऐसे डोजी नहीं चाहिए हमें, ये ऐसी डोजी या फिर वापस कोई ऐसी डोजी या फिर कोई हैमर नहीं, क्या हैमर पैटर्न वी डू नॉट वांट. तो 45,550 से लेके 45,600 के पास द कैंडल्स दैट आई हैव मार्क्ड, वैसी 15 मिनट्स की अगर रेड बन जाती है, उसका लो ब्रेक हो जाता है, अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. अगेन एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन, वी विल स्टे इन द ट्रेड. ओनली इफ द स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन वी एग्जिट एंड वी विल कीप ऑन टेकिंग द प्रॉफिट्स, राइट? एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन. गैप डाउन के बाद भी जस्ट लाइक निफ्टी अगर ऊपर जाने लग जाए, वी आर लिविंग द अपॉर्चुनिटी, वी विल सी, let it take resistance from previous swing high. कोई भी previous swing high के पास से let it take resistance, वापस swing low break करने दीजिए, वापस when it is breaking today's closing इसके नीचे आ जाए, again then we would be interested into shorting opportunity, right? Again till the previous closing for the target of 45,415. इसके नीचे भी अगर 30 मिनट से ज्यादा प्राइस एक्शन बिताने लग जाए, then we would consider 45,236 का opportunity also, right? As long as again lower lows are going on, right? अगर ये swing high break कर दे और वापस प्राइस एक्शन इसके ऊपर जाने लग जाए, then what is the point of staying in put, right? Then there is no point. On that note, we have discussed all the probabilities in gap down as well as flat as well as gap up in both Nifty as well as Bank Nifty, right? So that's it for today. I'm ending today's video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.